नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सभी को सुनाएंगे एक औरत की दर्द भरी कहानी। जो कहानी है मायका और ससुराल में फ़र्क। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आइए मैं आपको ऐसी ही एक बहू की कहानी सुनाती हूँ जो अभी अभी बेटी से बहू बनी है। मुझे विश्वास है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर न हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय से ज़्यादा ही एहसास कर दिया गया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँगी वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा हैं, इसका मुझे पालन करना पड़ेगा। जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, यह सब आदतें मुझ में अपने आप आ ही गईं। तो माँ से भी बात होनी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर ही नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में ज़ोर ज़ोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, ये सब आदतें बनकर रह गई थी। और अब मुझे ये भी समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक बात और थी जो उन्होंने अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं, उनका बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुपा पाएंगे कि जो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया गया था, जीवन के इतने बड़े सच के सामना करने जा रही थी। वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई काम नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराई होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ में आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बेटी डोली से विदा हो गई तो वह घर उसके लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाता है। फिर कोई चाहे कितना क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसी का है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने पीहर नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या परेशानी क्यों ना हो जाए। मुझे ही इसी हाल में हंसते हुए, गम छुपाते हुए यहीं पे रहना है। दोस्तों, ये है एक औरत की दर्द भरी कहानी, जो बेटी से एक बहू तक का सफ़र है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।